इस घटना के बाद यशोदा मैया ने एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद, कोई नहीं देखेगा। उनका ऐलान करना हुआ, भोले बाबा का गोकुल पहुंचना हुआ। वो कहे देखे तो सही, सब जैसा मैंने कहा सबसे सुंदर अवतार है। तो देवता भी देखने आए थे भगवान को कि भगवान ने रूप कैसा लिया है। तो भोले बाबा आए हैं, रूप बदला है। रूप क्या बदला? सिर्फ कपड़े बदले, सर्प गले में अभी भी। यशोदा मैया ने पहले तो देखा, क्या चाहिए? बोले मैंने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हुआ है। बोले मुझे उसके दर्शन करने। मैया ने कहा दर्शन तो हो गए, बंद, अब बाद में आना। भोले बाबा कहे मैं कोई आस पड़ोस में रहता हूँ क्या? पर्वतों से आया हूँ मैं, मेरे लिए बार बार आना मुमकिन नहीं है। यशोदा मैया ने सामने जेवर रख दिए, हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए ले जाओ, दर्शन नहीं होंगे। भोले बाबा उदास हो गए। उदास होकर घर से बाहर निकलने लगे। पहला कदम ही रखा है, कमरे से जो चिल्लाने की आवाज आ रही है, भगवान चीख के रो रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा बिना देखे ही नजर लगा दी। देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भोले बाबा कहे नजर थोड़ी लगाई, बिना देखे किसी को नजर लगती है क्या? लेकिन मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूं, और आपके तो बेटे के रोने की आवाज से मुझे समझ आ रहा है इसको किसी की बहुत कड़ी नजर लगी है। आप लेकर आओ मेरे पास। तब यशोदा मैया भगवान को लेकर आती है, भोले बाबा की गोद में देती है। वो उनके चरणों को अपने मस्तक पर लगाते हैं, और मानो आंखों ही आंखों में दोनों बातें कर रहे हैं कि प्रभु इतना सुंदर रूप लिया है। भगवान ने सच में बहुत सुंदर रूप लिया था। कृष्ण अवतार से सबको बहुत प्रेम है। असल में सब चाहते हैं कि जो प्रेम देवताओं को भगवान से हुआ वो हमें भी हो जाए। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। अब यहां पर भगवान थोड़े बड़े हुए, लीलाएं शुरू कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहली प्रसिद्ध लीला कौन सी करी बताओ? माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भये ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो भगवान यहां सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला अत्यंत रसमय लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा, पर यशोदा मैया को नहीं आएगा, वो देख ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने यशोदा मैया के लिए कहा कि काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते, घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो दोपहर का समय चुना भगवान ने। माखन के कमरे में जाते हैं। माखन का भी पहले कमरा होता था, हांडियां रखी जाती थी। भगवान गए दोपहर का समय, इसीलिए क्योंकि इस समय सब सोते थे। तो भगवान जाते हैं, हांडी दिखती है, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। जैसे ही भोग लगाने वाले हैं कि उनके सामने एक दर्पण पड़ा है। दर्पण यानी शीशा। भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता नहीं है दर्पण होता क्या है। अब पहले फोन कैमरा तो थे नहीं, तो जिसने दर्पण नहीं देखा उसने असल में आज तक अपने आप को नहीं देखा। तो जैसे ही भगवान की नजर उस दर्पण पर पड़ती है, भगवान ने तुरंत हाथ, भगवान के अच्छा, ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है। भगवान उससे कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया कि ये ले खा ले।
अब भगवान ने हाथ आगे किया, उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन, तो भगवान के अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। तेने पहले से ही माखन ले रखो है। कोई ना, चोर चोर मौसे रे भाई, तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूँ। भगवान अपने आप से कांच के सामने ऐसे बड़े प्यारे लग रहे हैं। यशोदा मैया दरवाजे के पीछे ही है, देख रही है, उनको बड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तो मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, क्योंकि भगवान को इतने भी बड़े नहीं हुए कि खुद आके माखन ले। अरे यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आया। देखिए भगवान को लग रहा है ये नया नया छोरा पता नहीं विश्वास के लायक है भी कि नहीं, कहीं इसने कुछ कह दिया तो ये मुझे फंसाए। इससे पहले मैं ही फंसाता हूं। तो बोले मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो तो मैंने देखा कि मैया एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया ने कहा तो तूने उससे कुछ कहा नहीं? बोले मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से मांग ले। तो मैया मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू ही आंख दिखाए। यशोदा मैया कहती कहाँ है छोरा, दिखाना। भगवान कांच के सामने आकर के दे देख ये छोरो। मैया ने कहा कन्हैया ये छोरा तू ही है। मैं कैसे? अब भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, मैया को तो रोज देखते हैं। तो मैया ने उनको गोद में उठाया, बोले देख मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? यशोदा मैया कहे इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। बच्चे सवाल बहुत करते हैं, इस चक्कर में भगवान 10 सवाल कर रहे, तो ये क्यों, तो वो क्यों, अब ये क्यों वो क्यों के चक्कर में ये बात खत्म ही हो गई कि फिर चोरी करने आया कौन। पर पहली लीला भगवान की माखन चोरी की विफल हो गई, भोग लगा नहीं पाए तो सफल हुए नहीं। अब कुछ दिनों बाद भगवान अपने घर के आंगन में बैठे हैं, यशोदा मैया हैं, कुछ ग्वाले हैं, मोर मोरनियाँ नृत्य कर रहे हैं। मोर मोरनी का जोड़ा है। भगवान भी बहुत सुंदर नृत्य करते थे, से भगवान तो सभी कुछ अच्छा करते थे, सारी कलाएं थी उनमें। यशोदा मैया ने कहा रे कन्हैया इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान के मैया मैं तेरे ही सामने नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। अब नृत्य करके भगवान थोड़ा थक गए तो आके बैठ गए। अब मोर मोरनी का जोड़ा है, भगवान की नजर पड़ी उन पे, तो भगवान ने मोर को देखते हुए कहा कि मैया ये कौन है? मैया ने कहा ये मोर है। मोरनी को कहा तो ये कौन है? बोले ये मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी। बोले मोर की बहू है। अच्छा मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया ने कहा वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है? राधा, वो तेरी बहू है। अच्छा तो मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया ने कहा उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान गए, तब तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली, मैया तू मेरा ब्याह करवा